तो दोस्तों जब भी एचएएल की बात की जाए, एचएएल से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो डिस्कशन शुरू होने से पहले ही एक अविश्वास का भाव मन में आ जाता है और इसके पीछे दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं एचएएल ही है। क्योंकि पास्ट में देखा गया है इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वो अक्षरशः वैसा का वैसा तो टाइमलाइन के साथ नहीं हुआ। तेजस परियोजना इसकी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानी जा सकती है, लेकिन बदलाव सभी जगह आते हैं और इससे एचएएल भी अब अछूता नहीं रहा है और एचएएल द्वारा कुछ ऐसा करके दिखा दिया गया है जो संभवतः आने वाले कुछ समय में एचएएल की पुरानी वाली छवि जो कि काफी ज्यादा धूमिल हो चुकी है उसे पूरी तरह से क्लीन कर देगी। तो इसको लेकर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग एक और खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें यूरोप के इस समय सबसे बड़े राइट विंग फेस जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी दोस्तों में से एक भी मानी जाती है, ये क्यों इस समय परेशानी में फंस चुकी है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात जॉर्जिया मेलोनी की ही कर ली जाए। जॉर्जिया मेलोनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि यूरोप में इस समय राइट विंग को वो एक तरह से लीड करती है और यूरोप के बाकी सारे देश जो कि लेफ्ट के चंगुल में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए ये प्रेरित भी करती हैं। और अपने देश इटली के लिए कई रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने अपने अभी तक के छोटे कार्यकाल में करके दिखाए भी हैं। लेकिन मेलोनी इस समय इटली के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ एक कार्रवाई में फंस चुकी है और कारण बना है एक इंटरनेशनल अपराधी जिसका नाम ओसामा अल मसरी नजीम बताया जाता है। बताया जा रहा है कि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि अगर सारे साक्ष्य वगैरह मिल जाते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी को अपनी सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है। दरअसल पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में लीबिया के एक बहुत ही ज्यादा कुख्यात अपराधी ओसामा बिल मसरी को इटालियन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। इसे कुछ दिनों तक जेल में रखा जाता है, लेकिन इसके बाद इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, इसी वजह से इसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। इसके ऊपर सामूहिक हत्या यानी नरसंहार और साथ ही महिलाओं के खिलाफ मांस उत्पीड़न का भी आरोप है। इसके अलावा यह अपराधी पास्ट में जेल ब्रेक करके भागने की गतिविधियों को भी अंजाम दे चुका है। तो कहने का मतलब एक तरह का आतंकवादी ही आप इसे मान सकते हैं। जिस समय गद्दाफी का सत्ता परिवर्तन किया जा रहा था, तख्तापलट किया जा रहा था, उसी दौरान इसने अपने ये सारे कुकृत्य लीबिया के अंदर किए थे। तो अब जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने बिना किसी नियम का पालन किए इतने बड़े अपराधी को, जो कि आपकी गिरफ्त में आ चुका था, जेल में भी कुछ समय रह चुका था, उसके बावजूद सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इसे रिहा कर दिया। साथ ही इसे इटली से निकलने के लिए एयरक्राफ्ट का भी दुरुपयोग किया गया और आरोप ये लगा है कि इस तरह के काम करने के लिए मेलोनी गवर्नमेंट द्वारा इनसे काफी ज्यादा पैसा लिया गया, यानी रिश्वत के बदले ये सारे काम इसके लिए किए गए। तो अब इसी को लेकर जांच शुरू हो चुकी है और अगर सबूत पाए जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हें अपनी सत्ता से बेदखल तक होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये एचएएल से जुड़ी हुई है। आप सभी को याद होगा कुछ ही समय पहले नासिक के अंदर तेजस MK1A को बनाने के लिए एक नई फैसिलिटी की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर सारी अपडेट्स मैंने आपको दी थी। उसके बाद जब यहाँ पर फाइनल असेंबली वगैरह शुरू हुई, इसको लेकर भी खबर मैंने आपको दी थी। बताया ये जा रहा था कि मार्च अप्रैल 2025 में यहां से पहला तेजस रोल आउट हो जाएगा। इस तरह का कमिटमेंट किया गया था एचएएल द्वारा। तो बताया जा रहा है कि यहां पर जो पहला तेजस मार्क 1A तैयार किया जा रहा था वो ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पर आ चुका है और अगले महीने अप्रैल मंथ में जो कमिटमेंट किया गया था उसी अनुसार ये रोल आउट कर दिया जाएगा। ये दरअसल तेजस के लिए एक नई और टोटल तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिसके चलते सालाना स्तर पर हम लोग तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन कम से कम 8 के नंबर्स में और बढ़ा सके पहले की तुलना में। इस वजह से इसे स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद हम लोग 24 तेजस हर साल बना पाए, इतनी क्षमता अर्जित कर ली थी और देखिए वहाँ के रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हुआ है तो इसके अनुसार हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर अमेरिका द्वारा F404 इंजन सही समय डिलीवर्ड किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 3.5 सालों में जो 83 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कंप्लीट करने की बात और एक तरह का आश्वासन एचएएल की तरफ से दिया गया था वो पूरा हो जाएगा। काफी लंबे समय के बाद एचएएल की तरफ से कोई बहुत ही ज्यादा संतुष्टि भरी खबर निकल कर आई है। इससे ज्यादा इस समय भारत के डिफेंस सेक्टर को और क्या चाहिए होगा। अब इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।